स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर वर्ल्ड वार 3 की कहीं ना कहीं घंटी बज रही है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर फिर से अपनी जो आईसीबीएम मिसाइल से मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो दाग दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये अब तक के सबसे ताकतवर और लॉन्ग रेंज की मिसाइल है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की। तो जानने की पूरा मुद्दा यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली में और क्यों यहाँ पर ये मिसाइल दागी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं अल जजीरा के कि नॉर्थ कोरिया टेस्टेड फर्स्ट एवर सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम मिसाइल, जिसका नाम यहाँ पर हॉन्गसॉन्ग 18 रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर सॉलिड फ्यूल क्या होता है और ये आईसीबीएम क्या मिसाइल होते हैं मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन उससे पहले कई न्यूज आउटलेट में ये भी बताया जा रहा है कि जी हाँ बिल्कुल इट इज द मोस्ट पावरफुल मिसाइल टू डेट। अब ये मोस्ट पावरफुल मिसाइल यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को दर्जा दिया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की अब तक की ये सबसे बड़ी पावरफुल मिसाइल हो सकती है करके। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये फोटो बिल्कुल शेयर की थी किम जोंग उन ने कि कैसे यहाँ पर किम जोंग उन उनकी डॉटर यहाँ पर ये मिसाइल टेस्ट जब हुआ था तो ये देख रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मिसाइल किस किस टाइप की होती है एक्चुअली और ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर दो प्रकार की मिसाइल्स होती है। जी हाँ बिल्कुल, एक होती है हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। जिसमें हाइपरसोनिक में भी दो तरीके की मिसाइल होती है, एक होती है ग्लाइड मिसाइल और दूसरी होती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। इतना आपको समझ गया होगा। अब देखिए ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। तो देखिए हाइपरसोनिक वो मिसाइल्स होती है जो ना यहाँ पर ज्यादा ऊंचाई तक की नहीं उड़ती, ठीक है ना। वो एटलीस्ट जमीन से जुड़कर ही उड़ती है। जैसे कि ये इमेज में देख सकते हैं आप, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और यहाँ पर हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल। ये देखिए ये यहाँ पर जमीन है तो जमीन से ये कितने अंतर पर चल रही है, ज्यादा ऊंचाई में नहीं जा रही है। तो देखिए जो यहाँ पर मिसाइल्स जमीन से सटक कर चलती है ना, तो उसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ठीक है। अब देखिए मैं आपको और एक बता देता हूँ कि इसमें जो दो टाइप है ना, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो देखिए ग्लाइड मिसाइल में क्या होता है, ये थोड़ी सी ऊपर जाके ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और फिर टारगेट को हिट करती है। तो इसका मतलब है अगर टारगेट मूविंग भी है ना, तो वो इस टारगेट को काफी आसानी से हिट कर जाएगी। इसलिए यहाँ पर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल कहा जाता है इसको। कहीं ना कहीं ये ग्लाइड करते हुए मतलब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होते हुए ये सामने जाती है। ऊपर से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब देखिए जो एक बार ये लॉन्च हो गई ना यहाँ से, तो ये ऐसी सीधी एकदम सटक कर जमीन से चिपक कर जाते हुए अपने टारगेट को हिट करेगी। इसलिए यहाँ पर इसे कहता है कि क्रूज मिसाइल, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए हाइपरसोनिक की बात। अब देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो ऐसा पैराबोलिक बात मतलब पैराबोलिक इन द सेंस कि ऐसा यहाँ पर जाके फिर यहाँ पर ग्राउंड को हिट करेगी। देखिए ये जो है ना बैलिस्टिक मिसाइल वो कहीं ना कहीं काफी लॉन्ग रेंज की होते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए ये पहले ऐसे लॉन्च होते हुए इतना ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं इसका एक पीक पॉइंट आएगा। फिर पीक पॉइंट होने के बाद ये अपने जो टारगेट है उसको कहीं ना कहीं देखेगी, मॉनिटर करेगी और फिर उस पे जाके स्पीड से यहाँ पर हिट करेगी, ठीक है ना। इसे इसलिए कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ में फ्लो करती है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए हाइपरसोनिक जो मिसाइल है ना वो काफी ज्यादा तेज होती है। जी हाँ बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं मैक की गति से उड़ती है। मतलब क्यों इसे मैक की स्पीड से माना जाता है, क्योंकि देखिए ये साउंड से भी स्पीड से ज्यादा फास्ट उड़ती है और साउंड के स्पीड को मैक में गिना जाता है। तो ऐसी मिसाइल जो साउंड के भी स्पीड से काफी ज्यादा तेज उड़ती है ना उसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स। अब इसमें भी प्रकार होते हैं कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। अब ये सबसोनिक जो होती है जो हवा की गति से तेज नहीं उड़ पाती, सुपरसोनिक ये होती है जो हवा की गति के साथ साथ उड़ती है, और हाइपरसोनिक वो होती है जो हवा की गति से भी ज्यादा तेज मतलब 5 से कहीं ना कहीं 10 मैक की स्पीड से जब उड़ती है तो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल की यहाँ पर बात होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पर फायर की है नॉर्थ कोरिया ने। तो देखिए जो ऐसा पैराबोलिक पाथ लेके कहीं ना कहीं उड़ेगी, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखिए जैसे यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना 3 फेज में काम करती है। जी हाँ बिल्कुल, जिसकी ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, उसके बाद आती है यहाँ पर थर्ड स्टेज। अब देखिए सपोज यहाँ पर ये लॉन्चिंग है, इसने ऐसा लॉन्च किया तो देखिए जैसे ही ये लॉन्च हुई और यहाँ पर ऐसा टर्न ली तो इसका फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं इसका जो सबसे पीछे वाला पार्ट होता है वो निकल जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज में ये काफी ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करके सबसे ऊपर मतलब ऐसी हाइट पकड़ता है, जिसके बाद इसका सेकंड फेज का जो पीछे वाला पार्ट होता है वो भी निकल जाता है। फिर सिर्फ देखिए मिसाइल बचती है जो यहाँ पर देखिए जो भी डेस्टिनेशन है, जो भी या फिर डिफेंस बेसिस इनको हमको खत्म करना है, तो वो ऐसा सीधे नीचे आके ना यहाँ पर हिट करेगी, ठीक है। तो ये इसका एक पॉइंट होता है। अब ये इस पॉइंट का भी काफी महत्व है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब ये इस पॉइंट का क्या महत्व है, तो देखिए यहाँ पर ना
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल भी यहाँ पर कई बार बन चुके हैं, जो कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको मार गिराने के लिए, ठीक है ना। तो उसे कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। अभी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करते हैं, जैसे कि देखिए ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल ये फायर हुई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इंटरसेप्शन है, जब ये सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, तो देखिए हमारे किसी भी शिप से, डिफेंस बेसेस से या फिर किसी ग्राउंड से ना, हम यहाँ से एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेंगे, जो ना यहाँ पर जब पीक पे होगी ना मिसाइल, तो उसको डायरेक्ट हिट करके डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है ना। ये पहली स्टेज होती है कि हाँ जिस तरीके से हम बैलिस्टिक मिसाइल को यहाँ पर मार के रह सकते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से। अब ये दूसरी बात क्या होती है, जब ये नीचे आती है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा हमको दूसरा चांस मिलता है कि हम फिर से इसको मार गिराए। कैसे, तो जब ये नीचे आती है तो हम यहाँ से अपनी एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करेंगे, जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिड एयर में ना यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म कर देगी। तो ये हमें दो चांसेस मिलते हैं एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए, ठीक है। अब देखिए आप सपोज करोगे कि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल किस किस देशों के पास है, तो जी हाँ बिल्कुल काफी देशों के पास है ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूनाइटेड नेशंस, रशिया, इंडिया, फ्रांस, इजराइल, इटली, कनाडा, चाइना, ईरान, इन सब देशों के पास ना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और कहीं ना कहीं देखिए जो डिफेंस बेसिस होते हैं ना जिसमें ये रखी जाती है, तो माना जाता है कि डिफेंस इक्विपमेंट में S-400, जी है बिल्कुल, रशिया का S-400 जो है वो सबसे बेस्ट यहाँ पर माना जाता है किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए। उसके साथ साथ देखिए अभी तो ऐसा माना जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल जो हवा के गति से भी तेज उड़ती है, तो उसको मार गिराने के लिए ऐसा कोई सा भी वेपन नहीं है। लेकिन जी नहीं, रशिया का S-500 यहाँ पर बिल्कुल हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मार गिरा सकता है, ऐसा भी माना जाता है। हालांकि देखिए अभी तक के सिर्फ रशिया के पास ही ये S-500 है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने की क्षमता रखता है, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ पर दूसरे भी नेशन है वो ये सब बना लेंगे। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया की ये सबसे बेस्ट या सबसे दूर जाने वाली मिसाइल बता रहा है इसको मीडिया। तो देखिए यहाँ पर ना ये आप ग्राफ देख सकते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और यहाँ पर आता है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, क्योंकि इसकी रेंज कहीं ना कहीं 900 किलोमीटर बताई जा रही है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर रशिया है, रशिया का R-36M जो कि देखिए 16,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। उसके बाद आता है चाइना 13,000 किलोमीटर। उसके बाद कहीं ना कहीं आता है यूएस का ट्राइडेंट 2 जिसकी 11,500 किलोमीटर। उसके बाद फिर से फ्रांस आता है 10,000 किलोमीटर। तो इन सबको लेकर ना कहीं देखिए फिर आता है नॉर्थ कोरिया 1,000 किलोमीटर की रेंज। अब उससे ही आप अंदाजा लगा सकता है कि क्यों ये न्यूज आउटलेट इसको कवर कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना रशिया, चाइना, यूएसए, फ्रांस के बाद यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया के पास ही ऐसी मिसाइल है जो इतनी दूरी तय कर सकती है। हालांकि देखिए रशिया, चाइना, फ्रांस, यूएस, इनके कंपैरिजन में ना ये मिसाइल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ में ना ये मिसाइल काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि देखिए इन सबको अगर निगलेक्ट करा जाए, क्योंकि ये सब तो यहाँ पर ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया ही उभर कर आता है, जो इतना छोटा कॉन्टिनेंट होने के बाद भी ना उसके पास इतनी बढ़िया मिसाइल यहाँ पर बन के तैयार है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर मैं और एक बार बता दूं कि ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ना, आपने पहले देखा होगा कि ये सॉलिड फ्यूल क्या होता है। सॉलिड फ्यूल होता है तो क्या उसके बाद लिक्विड भी होता है क्या, क्या गैस भी होता है क्या? तो देखिए इन दोनों में ना काफी डिफरेंस है। ऐसा माना जाता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में दो प्रकार के यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड, ये दो तरीके के फ्यूल यूज हो सकते हैं। अब देखिए लिक्विड फ्यूल क्यों यहाँ पर यूज करा जाता है, क्योंकि देखिए ये जो होता है ना ये प्रिसीजन और काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकता है। मतलब देखिए यहाँ पर से सपोज मैंने ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की और कहीं ना कहीं मेरा टारगेट यहाँ पर है, तो ये ना काफी स्थिर तरीके से यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पर इसको बरोबर प्रॉपर हिट कर जाएगी। और उसी के साथ साथ जो थ्रोटल होता है, देखिए किसी भी जब ड्रोन वगैरह उड़ाते हैं तो उसमें एक थ्रोटल होता है जो कि यहाँ पर मिसाइल की जो पाथ है उसको कंट्रोल करने में मदद आता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये थ्रोटल हमें अच्छे मिलता है। उसी के साथ साथ देखिए वही अगर सॉलिड फ्यूल हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, रैपिड लॉन्च और कहीं ना कहीं लॉन्ग रेंज फ्लाइट यूज होती है। मतलब सपोज मेरी मिसाइल है और यहाँ पर मेरा टारगेट है, तो देखिए मैं जब फायर करूंगा ना यहाँ से मिसाइल, तो कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस करके ना इसको हिट करेगी। उसी उसी के साथ साथ देखिए ये रैपिड लॉन्च, मतलब यहाँ से जैसे ही ये लॉन्च होना इतनी फास्ट तरीके से ऊपर जाके टारगेट को हिट करेगी जिसका कोई जवाब नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। हालांकि ऐसा कहता है कि लिक्विड या पे फ्यूल जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनते हैं ना उसको कहीं ना कहीं संभालने में या फिर प्रोक्योर करने में ना काफी ज्यादा देर और काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है। उसी के साथ साथ अगर सॉलिड फ्यूल रहा तो वो कहीं ना कहीं जल्दी से बन जाता है और कहीं ना कहीं ये जब डिप्लॉय करना रहा तो पटाख से इसको डिप्लॉय कर सकते हैं हम। तो ऐसे कुछ यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर ना ये मिसाइल इसलिए फायर की गई क्योंकि देखिए
यूएस और साउथ कोरिया ने यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी, यहाँ पर 5 साल के बाद ऐसी यहाँ पर बड़ी मिलिट्री डील देखने को मिली थी जो यहाँ पे यूएस और साउथ कोरिया ने की थी एक साथ। कहाँ पर, तो कोरियन पेनिनसुला में कहीं ना कहीं ये देखा नहीं को नॉर्थ कोरिया को कि देखिए आप जो मिसाइल यहाँ पर टेस्ट करते हैं ना उसके खिलाफ में हम यहाँ पर ड्रिल्स करेंगे। तो उसी के खिलाफ यहाँ पर किम जोंग उन ने क्या किया, अपनी एक मिसाइल दाग दी। अब देखिए इन सब हरकतों को लेकर ना किम जोंग उन ने कहीं ना कहीं बार वार्न किया था कई बार वर्ल्ड को कि देखिए ये जो यहाँ पर हो रहा है ना, यूएसए यहाँ पर आ रहा है साउथ कोरिया में कहीं ना कहीं उनको साथ दे रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक न्यूक्लियर वार की यहाँ पर निशानी हो सकती है। हाँ, और इन लोगों ने अपने सैनिकों को तैनात भी कर लिया कि देखिए वर्ल्ड वार 3 कभी भी हो सकता है, आप ना तैयार रहिए। जी हाँ, इतने बड़ा स्टेटमेंट किम जोंग उन ने पास्ट में दे चुका है जिसके रिगार्डिंग ना यहाँ पर ये अपनी रेडीनेस बिल्कुल पता कर रहे हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं वर्ल्ड में। उसी के साथ साथ देखिए ये जो अभी नई मिसाइल लॉन्च की है ना, हवांग 18, तो उसमें कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि देखिए ये 1000 किलोमीटर में तो के दायरे में तो दाग ही सकते हैं। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर डी न्यूक्लियराइजेशन ट्रीटी थी जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनके बीच में हुई थी, उसका भी यहाँ पर उल्लंघन किया है नॉर्थ कोरिया ने। क्यों? क्योंकि देख इसके पहले भी नॉर्थ कोरिया ने ना ऐसी फायर की है, लेकिन ऐसा जब ऐसी न्यूज निकल कर आती है ना कि ये सबसे लॉन्गेस्ट मिसाइल है या फिर ये सबसे खतरनाक लीथल मिसाइल है, तो कहीं ना फिर से ये ट्रीटी याद आ जाती है हमें कि कैसे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ना डी न्यूक्लियराइजेशन की बात की थी नॉर्थ कोरिया के साथ। अब ये डी न्यूक्लियराइजेशन क्या है, तो देखिए मैं बता दूं कि यहाँ पर ना नॉर्थ कोरिया के कुछ अलग यहाँ पे कंसर्न थे और यूएसए के कुछ अलग कंसर्न थे। यूएसए के कंसर्न ये थे कि जैसे जैसे यहाँ पर ना न्यूक्लियर वार हेड्स और न्यूक्लियर कैपेसिटी यहाँ पर बना रहा है नॉर्थ कोरिया, तो कहीं ना कहीं यूएसए के लिए तो खतरा है, उसी के साथ साथ वर्ल्ड के लिए भी खतरा है। अब देखिए नॉर्थ कोरिया का क्या कंसर्न था, तो नॉर्थ कोरिया का कंसर्न ये था कि हम ये डी न्यूक्लियराइजेशन ट्रीटी, मतलब कि हम कोई भी हथियार नहीं बनाएंगे, उसी के साथ साथ हम न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं करेंगे। तो क्यों, कब तक की ये हम नहीं करेंगे कि जब तक यहाँ पर कोरियन पेनिनसुला से जो यूएसए है वो अपने पूरे न्यूक्लियर वेपन खत्म नहीं कर देता। हालांकि देखिए 1991 में ही यहाँ पर यूएसए ने पूरे अपने वेपन्स निकाल लिए, लेकिन नॉर्थ कोरिया की अभी भी ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ और यहाँ पर वेपन्स है यूएसए ने कोरियन पेनिनसुला में दाग के रखे जो अभी तक के वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। उसी के साथ साथ देखिए 23,000 से ना यहाँ पर 28,000 यूएसए के सैनिक यहाँ पे साउथ कोरिया में डिप्लॉय है। क्यों? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है यूएसए को डर लगा रहता है कि कभी यहाँ पर यूएस पे अटैक हो गया तो वो अलग अलग ठिकानों से ना उस देश पे हमला करे। सपोज नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर हमला किया यूएसए पे, तो वो साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया पे हमला करेगा। उसी के साथ साथ देखिए अगर पाकिस्तान ने हमला किया यूएसए पे, तो वो कहीं ना कहीं फिलीपींस से पाकिस्तान को हमला करेगा, क्योंकि देखिए ऐसे कई सारे डिफेंस बेसिस है पूरे वर्ल्ड में यूएसए के। तो ये कहना चाहता था नॉर्थ कोरिया की देखिए आप ना अपने पहले ट्रूप्स विड्रॉ कीजिए साउथ कोरिया से, उसी के साथ साथ आपने जो न्यूक्लियर वेपन दाग के रखे कोरियन पेनिनसुला में उसको कहीं ना कहीं खत्म करिए। जिसके बाद ना देखिए डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की कहीं ना कहीं मीटिंग हुई नहीं और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पावर से हट गए और जो बाइडन आ गए, जिसके बाद देखिए नॉर्थ कोरिया और यहाँ पर सैंक्शंस के तले दब गया। तो उसी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं डी न्यूक्लियराइजेशन कभी साइन ही नहीं हो पाई, जिसके बाद देखा जा सकता है कि अंधाधुन यहाँ पे फायरिंग की है नॉर्थ कोरिया ने, कभी बैलिस्टिक मिसाइल तो कभी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट तो कभी कुछ। हालांकि आए दिन 2 दिन बाद ऐसी न्यूज आती है कि फिर से नॉर्थ कोरिया ने कुछ अपना कारनामा कर दिखाया है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर साउथ कोरिया और जापान को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए इसमें कहने वाली बात यही है कि यूएसए, आखिर यूएसए कब तक के दूसरे नेशन के खिलाफ आएगा और कब तक के ये जो है दोनों देशों के बीच में ना यहाँ पर सुलह करवाने के बजाय यहाँ पर आग लगा देता है। तो आने वाले समय में ये देखना होता है कि क्या यहाँ पर जो बाइडन कुछ करते हैं, क्या क्या फिर से यहाँ पे डी न्यूक्लियराइजेशन ट्रीटी का यहाँ पर प्रस्ताव भेजा जाता है क्या किम जोंग उनको। और हाल ही में ये भी देखना होता है कि कैसे यहाँ पर वर्ल्ड वार 3 ना आते हुए एक पीस की स्टेबिलिटी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।